किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर ये है कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी रोटी कमा लो। मैं अल्लाह की हर रज़ा पे राज़ी हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह का नाशुक्रा बंदा नहीं बनना चाहता। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के जीना चाहता हूँ। तकरीबन 83 से 2007 मेरा आखिरी जो टूर था वो मैं इंडिया का था। मेरी सगी बहनें मुझे छोड़ गई हैं, मेरी मिसिज़ मेरे साथ है। इस ज़वाल के टाइम भी मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ, जो मेरी शाबर की फैक्ट्री बंद पड़ी ना, तो वो दोबारा से रन हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं इलियास जीएम, जो कि हॉकी के एक मायनाज प्लेयर हैं। बहुत देर तक ये खेलते रहे और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। इन्होंने बहुत सारे मेडल्स भी जीते और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में मशहूर किया। लेकिन इस वक्त ये एक लोडर पर सामान को लोड करते हैं और अपने घर का खर्च चलाते हैं। 23 साल के बाद ये सारा सफ़र लोडर तक कैसे पहुंचा, आइए इनसे इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कहाँ हॉकी, कहाँ पर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़िंदगी, एक प्लेयर और वो लोडर चला रहा है, ये कुछ अजीब सा नहीं लगता? हाँ देखिए जी, घर का किचन चलाने के लिए तो इंसान को बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर ये है कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर अपनी रोटी कमा लो। और ये माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी रोटी कमा रहा हूँ। इससे मेरा जो सफ़र था, ये मैंने हॉकी भी खेलता रहा, साथ साथ मैं अपने शॉप पे बैक की मशीनें भी चलाता रहा। तो वो जब लोड शेडिंग की वजह से बंद करनी पड़ी, तो अभी भी इस पर पाबंदी लगी हुई। तो फिर मुझे ये लोडर की तरफ मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने मुझे भेजा कि लोडर रिक्शा ले लो। फिर मैंने वो चलाना शुरू किया और 2018 से लेकर अब तक मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं पहले भी बिज़नेस करता रहा हूँ, मेरा माइंड थोड़ा सा जॉब की तरफ नहीं था, इसकी तरफ ही था, अपने काम की तरफ था। और अब मेरी ये मैं इसमें खुश हूँ। डिसेबिलिटी कैसे हुई थी आप? ये मेरा शेखपुरा रोड पे मैं जा रहा था मोटर बाइक पे, सामने से व्हीलिंग करते 2 लड़के आए। वो उनको जब उनका व्हील नीचे लगा, वो मेरी तरफ आ गए, उससे इन्होंने हिट किया तो मेरी ये टांग टूट गई उसी वक्त, और इधर से फट गई ये टांग, ये फट गई सारी। तो मैं बेहोश हो गया, वो लड़के भाग गए। उन्होंने जो साइड रोड पे जो बैठे होते हैं दुकानदार शॉप्स वाले, उन्होंने मुझे कहा अभी आप कहाँ पे जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं कहाँ पे हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ पे हूँ। मैं बेहोश हो गया था। फिर उन्होंने मुझे उठा के मेरे दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्त मेरी गाड़ी लेके आ गए। तो मैं चला गया गुरकी हॉस्पिटल, उन्होंने मेरा ऑपरेट किया। ऑपरेट उन्होंने ठीक नहीं किया, वो जो ऊपर से निकल था अंदर से लोया था, वो मेरे रॉड्स मेरे अंदर डाल दिए। वो इन्फेक्शन हो जाता था मुझे ना। तो वो फिर दोबारा मेरा ऑपरेशन हुआ काजी हॉस्पिटल से, फिर उसके बाद फिर मेरा नसीर हॉस्पिटल से हुआ। इस तरह मैं 2-3 साल फिर मेरे ऑपरेट होते रहे, जो कि मेरी टांग से इतना जोड़ नहीं सकी। फिर मैंने इसके ऊपर लेग के ऊपर लेग लगवाई है। अब वो मैं उसको लगा के अपना घर का रोज़गार चला रहा हूँ। पाँव आपका ख़राब हो गया, आप एक स्पोर्ट्स मैन थे, आप खेलते थे, यकीनन वर्जिश भी करते होंगे, उसके बाद आप खेल भी नहीं पाए होंगे, कैसा लगा आपको? देखिए जी, मैं उसको से लेके ना आज तक मैं अपनी इसके साथ थोड़ी बहुत पैदल चलने की एक्सरसाइज भी करता रहा। ये टांग बांध के, टांग बांधने के बगैर मैं एक कदम भी नहीं चल सकता, मैं यहाँ तक भी नहीं जा सकता। डॉक्टर रिजवान नसीर 1122 वाले जो चेयरमैन है, ये मेरे जानने वाले भी थे स्पोर्ट्स के वाले से। इन्होंने मुझे कहा कि लिहाज तुम ऐसे करो, इसके ऊपर टांग के ऊपर टांग बनवा लो, तो ये आप इससे फिर अपना ज़िंदगी के जो मामला है इसको चला पाओगे। टांग का ये सब कुछ हो गया, उसके बावजूद आप वॉक भी करते थे और वर्जिश भी करते थे? जी, ये टांग बांध के, लेकिन खेल नहीं पाया। अफसोस हुआ? नहीं, मैं अल्लाह की हर रज़ा पे राज़ी हूँ। अल्लाह ताला जैसे रखे मैं उसकी रज़ा पे खुश हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह का नाशुक्रा बंदा नहीं बनना चाहता। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन के जीना चाहता हूँ। कितने साल खेला आप? तकरीबन 83 से 2007 मेरा आखिरी जो टूर था वो मैं इंडिया का था। उसमें मैं एज ए कोच गया था, एज ए टीम गया था। उसमें से बहुत सारे लड़के फिर पाकिस्तान के कप्तान भी बने उसी टीम में से। इंडिया के साथ जो मैच होता था, सुनने में ये आया है कि वो मैच इसी तरह होता था जैसे 65 की जंग है, और सिर्फ जो है वो हॉकी ज़मीन पे भी नहीं, मुंह पे भी चलती थी। क्या ऐसा भी हुआ? ऐसा भी होता था। जब हम वहाँ पे जाते थे पहले ऐसे होता था, जब हम ऐसे वो हमारे, मैं वो वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, जज्बात नहीं बताना चाहता आपको, बहुत ज़्यादा हमें ना वो हॉकी में उनसे लड़ना पड़ता था। अच्छा, आपकी कोचिंग में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स रहे होंगे जिन्होंने बाद में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया, कोई याद है अभी आपको? 2007 में जो हमारे साथ लास्ट टाइम लड़का गया था, मुझे उसका अभी मैंने नाम, क्योंकि 16 भालपुर का लड़का था, वो बाद में पाकिस्तान का कप्तान भी बना है। आपने इतना अरूज देखा
और उस अरूज में लोग आपको पहचानते भी थे, आपसे ऑटोग्राफ्स भी लेते होंगे, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल नीचे इतना मतलब लाइक आप लो प्रोफाइल पर आ गए हैं कि उसके बाद आपने जो है वो लोडर पे सामान लाद कर जो है वो लेके जाना शुरू कर दिया। कैसा है ये, लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, जो मुझे जानने वाले हैं वो मुझे आज भी जानते हैं। वो यही कहते हैं ही इज़ ए डेडिकेटेड, मेहनत करता है, फ्रॉड नहीं करता, रिस्क हलाल कमाता है। मुझे इसमें फ़ख्र है। मुझे इसमें वो नहीं है कि मैं किसी के साथ मैं वो किसी की जेब की तराश रहा हूँ या काट रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत से रोटी अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा के दे रहा हूँ। मेरी बेटी एक सीक्रेट हार्ट में पोजीशन होल्डर भी है। कहते हैं कि जब जवाल आता है, जब आप इतना पैसा नहीं होता, आपके पास पोस्ट नहीं होती, तरक्की नहीं होती है, तो लोग बदल जाते हैं, और यहाँ तक कि सिर्फ और सिर्फ पराए ही नहीं, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आप क्या कहेंगे, लोगों का रवैया आपके साथ कैसा रहा? इस तरह है, मेरी सगी बहनें मुझे छोड़ गई हैं। अच्छा। मेरी मिसेज़ मेरे साथ है इस जवाल के टाइम भी, और मेरे जो कुछ दोस्त हैं हॉकी के अभी तक मेरे साथ हैं, जिनमें अख्तर रसूल के भाई हैं, अपना खालिद रसूल साहब हैं, और राना नदीम अंजम हैं जो मुल्तान के इसको डायरेक्टर हैं स्पोर्ट्स पूरे मुल्तान के हैं। पाँव आपका जो है वो ज़ख्मी हुआ, और उसके बाद आपने इसके ऊपर एक और जो है वो टांग चढ़वाई है, तो लोडर चलाते हैं, मुश्किल नहीं होती है आपको, तकलीफ नहीं होती है? मैंने उसका ब्रेक एक सिस्टम रखा हुआ है अपने पाँव पे लगाने के लिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको मतलब लाइक अल्लाह से शिकवा हुआ हो कि मतलब मुझे पाँव में इतनी तकलीफ है और मुझे इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है? नहीं, मैं अल्लाह से शिकवा नहीं करता। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद कहता हूँ अल्लाह मियाँ तू मुझे ऐसा काम दे दे जो मैं बैठ के कर लूँ, या मेरी वही फैक्ट्री दोबारा रन हो जाए। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ जो मेरी शापर की फैक्ट्री बंद पड़ी ना, तो वो दोबारा से रन हो जाए। हॉकी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बिल्कुल ज़वाल का शिकार है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसके लिए बिल्कुल मज़ीद कोई काम नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे आप हुकूमत पाकिस्तान के? मैं ये कहना चाहूँगा कि हॉकी में ना जो आप जॉब्स को ना डिपार्टमेंट्स में खोल दें। अब वापडा बहुत खिदमत कर रहा है हॉकी की, इसी तरह दूसरे भी कुछ डिपार्टमेंट रह गए हैं, PAE हो गया, स्टील मिल होगी, इस तरह जॉबें खोल दें। जॉब्स खोल गई ना तो नीचे लेवल से स्कूल लेवल से लड़के फिर ऊपर आएंगे। हम भी जब खेलते थे ना, हम क्यों खेलते थे यार, आगे जाएंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, हमें जॉब मिल जाती। मैंने जॉब इसलिए नहीं की कि मेरा अपना बिजनेस चल रहा था, मैं अपने जॉब की ज़रूरत है बच्चों को। आखिरी मैसेज कोई देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि डिसेबल हो जाते हैं लेकिन उसके बाद मायूस होकर बैठ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगा कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो डिसेबल होने के बाद आप जो आराम से बैठ के कर सकते। ज़िंदगी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे शोबे हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एज ए बंदे को अपना स्पोर्ट्स की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी तो नाज़रीन, आपने इलियास GM साहब के साथ हमारी गुफ्तगू सुनी। कितनी मस्बत पर्सनालिटी है जो कि डिसेबल होने के बावजूद भी कभी मायूस नहीं हुए, और उनका यही कहना है कि मैंने हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।